हम अपना वर्तमान भी नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य देखते हैं। इसलिए कहिए प्रभु, जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए। नारद जी ने भी यही कहा। भगवान ने कहा हित नहीं, परम हित करूंगा मैं आपका। नारद जी गए और मालूम है भगवान ने क्या किया? नारद जी को बानर का चेहरा बना दिया, बानर का। नारद जी गए, अच्छा मजे की बात दर्शन करिए, सभा में सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। सब लोग नारद जी जानकर दंडवत कर रहे हैं। नारद जी को लगता है भगवान का चेहरा मिल गया, इसलिए सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। जाकर सबसे पहली कुर्सी पर, 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? आएगी कन्या, सबसे पहले मैं दिखाई पड़ूंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी। हाँ, मिलेगी माला, मिलेगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे थे। नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे, ओह इतना सुंदर राजकुमार आज तक किसी ने देखा है? इतना सुंदर? तो दूसरे ने पूछा कितना सुंदर? तो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर आज तक किसी ने नहीं देखा है, ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। नारद जी पीछे मुड़कर बोले, मेरी बारी में बात हो रही। अब नारद जी फूल के फूल गप्पा हो गए। तब तक वो कन्या आई और उस कन्या को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर देहि। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में नहीं गई, दूसरी लाइन में चली गई और बीच में भगवान राजकुमार का रूप धारण कर करके खड़े हैं राम जी। भगवान, कन्या गई, अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्मी। नारद जी टेंशन में। नारद जी बोले शंकर जी के गणों से, तुम कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले एक बात बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, एक बार पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे बानर का रूप अपना, पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। दोनों रुद्रगणों को शाप दे दिया, बरेखी करते हो मेरी, जाओ असुर हो जाओ तुम दोनों। और चले नारद जी आप क्षीर सिंधु की ओर। मन में कह रहे आज भगवान भेटा भर जाए मुझे, दईहां श्राप की मरी हो जाए, या तो श्राप दे दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु आ गए तो आने के साथ इनका क्रोध उतर जाएगा, क्रोध समाप्त नहीं होने देना है। भगवान रास्ते में ही मिल गए। और लीला देखिए, अकेले नहीं मिले, गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए। और नारद जी के रास्ते में जाकर बोले, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले, अरे मेरे पास कोई नहीं, इनके पास 2-2। कन्या के बारे में बताया, हमको बानर बना के इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया। नारद जी बोले, कपटी हैं आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, आपने मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। श्राप सिरोधार्य करके नारद जी के सिर पर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को खींचा।
जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जैसे भगवान ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया को खींचा, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी जी थी न विश्व मोहिनी थी, नारद जी के आगे उनके भगवान केवल खड़े थे। ऐ नारद जी चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मृषा हो मम शाप कृपा, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी बोले मेरे सभी बात असत्य हो जाए, झूठे हो जाए। भगवान बोले असंभव, आपका नाम नारद है, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे असत्य हो जाएगी? जाइए जपहु जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के सत्य नाम का जप करिएगा तो सीधा अर्थ है जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं राम राम, आप जाकर उसका जप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी, ये मैं वचन देता हूं आपको। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में मनु जी और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान ने दर्शन दिया है। मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, उसको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने। उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने और उनके मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण ने कठोर तपस्या की है, भाइयों के साथ ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने मांगा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं, और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। रावण लंका में राजधानी बनाता है और उसके बाद रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया, बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा शरण सुनई न ससीसा, आपुनि उठि धावई रहे न पावई धरि सब घालहि कीसा, असभ्रच अचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं कान, तेहि बहु विदिता सई देश विगासई जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को घसीट करके लाता था, अनेक प्रकार से त्रास करता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण। धरती व्याकुल हो गई, गौ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, बाबा के पास सभा बैठी, भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा क्षीर सागर, कोई बोला साकेत में। शंकर जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना।
भगवान शंकर ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हम यदि प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, और पूरा देव समाज जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित जेहि लागी विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि निशिवासर ध्यावहि गुणगन गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय विविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारे चिंत हमारे जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरोधा मन बच क्रम बानी हरि सयानी सरल सकल सुर सारद श्रुति से जय से जाकौ को नहीं जाना जेरी दीन पियारे वेद पुकारे रवो सुचे भगवान भव भारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख मुनि सिद्ध सकल सुर भयातुर नमत नाथ पद मुनि सिद्ध सकल सुर भयातुर नमत नाथ पद मुनि सिद्ध सकल सुर भयातुर नमत नाथ पद जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत, आप सबके लिए मैं सूर्य वंश में अवतार लेने वाला हूं, अंशों के साथ आने वाला हूं। आकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा हमारे लिए भगवान अवतार लेंगे, इसलिए भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन क्या बन के जाएगा? सबसे आगे शंकर जी आकर बोले हमारा नाम लिखिए, हम हनुमान बन के जा रहे हैं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए। ब्रह्मा जी बोले बाबा बजरंग बली बनेंगे तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बन के आ गए। सूर्य देवता बोले ठीक है, हम सुग्रीव बन जाते हैं। सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए। देवताओं के राजा इंद्र थे, कहा गया आप का बनी हो? इंद्र बोले हम बाली बन जाएंगे। इंद्र बाली बन के आ गए। इस प्रकार पूरा देव समाज भगवान के आने के पहले बानर रीछ बन के धरती पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। कहां पहुंचे? आप में से कौन कौन गया है? कौन कौन नहीं गया है आज तक?
इतने सारे लोग आज तक अयोध्या नहीं गए। हाँ, वहां जाने में वीजा भी तो लगता है ना, पासपोर्ट है, वीजा है, कितना कष्ट है ये। जहाज में टिकट मिले ना मिले। कौन कौन जाना चाहता है अयोध्या? देखा देखी हाथ ना उठाइए। जो जो जाना चाहता है मेरे रघुनाथ जी से आज अर्जी लगा दे, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीरा अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, संत भरे गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुबर राजे, कनक भवन, कनक भवन, कनक भवन सिया रघुबर राजे, चरण में अंजनी लाल बिराजे, चरण नागरिया, बोली अयोध्या धाम की, अवध बिहारी सांवरिया। अगले वर्ष की रामनवमी अयोध्या में कथा निश्चित। इस वर्ष तो हम लोग बोकारो में रहेंगे रामनवमी में, लेकिन 2025-26 में श्री रामनवमी अयोध्या धाम में गाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। जय जय। उसके आगे अमेरिका में 27 में अमेरिका रहेंगे रामनवमी में। अवध बिहारी सांवरिया, अयोध्यापुरी। भगवान शंकर कहते देवी रघुकुल के मणि जिनका नाम महाराज दशरथ है,
वेद बताते हैं। धर्म की धुरी को धारण किए हैं। अब कोई जाएगा नहीं, 10 मिनट बैठिए और राम जी का जन्म होने वाला। बैठिए बैठिए बैठिए, क्यों हिली ना। 10 मिनट में रघुनाथ जी अवतार लेने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं। धर्म की धुरी को धारण किए हैं महाराज दशरथ। हृदय भगति, हृदय में क्या है? भक्ति। मति सारंग पानी, मति यानी मन में सारंग पानी है। सारंग पानी मैंने समझते हैं, सारंग नाम है राम जी के धनुष का। क्या नाम है? शंकर जी के धनुष का क्या नाम है? पिनाक। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। तो राम जी के धनुष का नाम है सारंग। अब पानी मतलब हाथ, यानी हाथ में सारंग धनुष धारण करके जो रहते हैं उनका नाम है सारंग पानी। ये राम जी का नाम है। तो दशरथ जी के हृदय भगति मति सारंग पानी, मति में सर्वकाल राम जी विराजमान है। अब आप कहोगे महाराज अभी जन्म हुआ नहीं तो राम जी कहां से मति में आ गए? तो यही दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में मनु जी थे। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए थे। राम जी सीता जी दर्शन दिए थे। उस समय जो स्वरूप का दर्शन हुआ, नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सत्कार। उस समय जो राम जी का रूप दिखाई पड़ा और जो स्वरूप आंख में छपा, शरीर बदल गया हो परंतु वो दृश्य नहीं बदला। और दशरथ जी के रूप में जन्म लेने के बाद भी उस दर्शन की सुधि बनी हुई है, इसलिए मन में हमेशा राम जी विराजमान है दशरथ जी के। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन जीवन के चौथेपन में महाराज के मन में ग्लानि हुई। ग्लानि क्यों हुई? अनेक कारण है। एक तो कारण है कि महाराज जब इंद्रलोक जाते थे ना, देवताओं के राजा इंद्र के पास, तो इंद्र अपना आधा सिंहासन रिक्त कर देते थे महाराज को बिठाने के लिए। एक बार महाराज वहां से जब लौटे तो पीछे मुड़कर देखे, इंद्र अपने आसन को जल से धुलवा रहे थे। महाराज को बहुत कष्ट हुआ है, मैं ऐसा हूं कि मेरे उठने के बाद आसन धुलाया जाए। एक कारण ये। एक दूसरा कारण, मां कौशल्या ने एक दिन कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये कारण है। एक कारण और है, राम जी की एक बहन है, उनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। एक दिन रक्षाबंधन का समय आया और शांता मैया महाराज को पकड़ के बहुत रोई। पिताजी, यदि मेरे कोई भैया रहते तो मैं उनके कलाई में राखी बांधती ना आज। ये सुनकर महाराज को ग्लानि भई, और जैसे मन में ग्लानि भई महाराज दौड़ कर गए गुरुदेव भगवान के पास। जाकर निज दुख सुख सब गुरहि सुना। महाराज अपना दुख, समाज का सुख सब सुनाए। गुरुदेव ने कहा, महाराज चिंता न करिए, आप एक बच्चे के लिए रो रहे हैं, मैं कहता हूं धरहु धीर होई हहि सूत चारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे और कोई सामान्य नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय, वो अवतार लेंगे महाराज जिनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित होगी। भक्तों के भय का हरण करने के लिए स्वयं साक्षात परमात्मा आपके घर में अवतार लेने वाले हैं। महाराज धैर्य रखिए।
गुरुजी ने तुरंत पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ अवध में। और दर्शन करिए, पुत्र होगा ये बात किसने कही? गुरुजी ने। तो ये संकल्प गुरुजी का हो गया। यज्ञ हुआ तो दशरथ जी महाराज केवल बैठे थे, आहुति नहीं दिए। आहुति किसने दिया? भगति सहित मुनि आहुति देने, भगति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अगे चरु कर लेने, प्रगटे अगे चरु कर लेने। बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा, सकल गुरुदेव भगवान ने आहुति दी, यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ के बाद अग्नि कुंड से साक्षात भगवान अग्नि नारायण प्रकट हो गए, प्रसाद लेके खीर का कटोरा। और गुरुदेव भगवान से कहे, वशिष्ठ जी आपकी मनोकामना पूरी भई, ये प्रसाद लीजिए, इसका वितरण करा दीजिएगा। कटोरा लेकर महाराज के पास गुरुदेव भगवान जाकर बोले, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटिएगा, पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा। अब बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों माताएं प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया। और आपसे बताऊं, जैसे मैया ने प्रसाद खाया, मां के अंक में मेरे रघुनाथ जी आकर विराजमान हो गए, प्रभु मैया के अंक में आ गए। समय व्यतीत हुआ, जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भय अनुकूल, चर अरुवचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन मंगलवार का, दोपहर का 11:30 बजा, अभिजीत मुहूर्त आया। क्या हुआ? अयोध्या में शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्या के पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे, पुष्प खिल गए, सुगंधित वातावरण हो गया। संत आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक संत ने कहा, नीचे का छोड़ो, ऊपर आकाश में देखो। क्या हुआ था? सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने
सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे। आओ राघव सावरिया, सब देव चले, महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। देवताएं सुर समूह बिनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसे 12 बजा दोपहर का, माँ कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज समझते हैं, ज्योति निकली अंक पेट से, माँ के एक ज्योति निकली। माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ये क्या है? ज्योति सामने गई और सामने जाकर वो ज्योति ने विराट रूप धारण कर लिया। इतना विराट रूप बना कि भगवान का सिर ब्रह्मलोक में, पांव पाताल में। भगवान शंकर मां पार्वती को कैलाश में कथा सुनाते कहते हैं, देवी वहां देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितका, गाइए, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अरे अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, और निज आयुध भुज चारि, भूषण बन माला नयन विशाला, और शोभा सिंधु हरारी, कह जोरे कर जोरे स्तुति तोरी, अब के विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञाना नीत अमाना, पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागे जन अनुरागी, अब भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड काया नियमित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, अमोघ शोभा से उपहासी, सुनत धीर मति चिर, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन सहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुतल प्रेम लगे, माता पुनि बोली सोमति डोली, अब तजहु तात यह रूपा, जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम
रोदन ठाना। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भवपूपा। यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भवपूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भवपूपा। यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भवपूपा। यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परई भवपूपा। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तना माया गुण। भगवान प्रकट हो गए। भगवान के गले में बनमाल कमल के पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्र, श्याम वर्ण। मां देखी इतना बड़ा मेरे भीतर था। राम भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे थे। रोम के छिद्र से वेद की ऋचा निकल रही थी। मां सोची इतना बड़ा मेरे भीतर था, कौन मानेगा। मम उर सोबासी। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। यह उपहासी। कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति सुनेगा विश्वास नहीं करेगा। सुनत धीर मति धीर ना। भगवान की भुजाएं फड़की। भगवान ने कहा मां चरित बहुत विधि किन्न चाहो, तुम्हारा बेटा आ गया है, कहो क्या करूं। मां बोली बेटा बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं, पहले ही बताइए। बेटा बने हैं कि बाप बने हैं। कहीं इतना बड़ा बेटा जन्म लेता है किसी का, इतना बड़ा। भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हो। आई हैव नो आइडिया। कैसे बेटा बनना चाहिए हमको मालूम नहीं माई। मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परमा अनुपा। मैया ने कहा प्रभु आप शिशु लीला करिए। ये सुख अनुपम सुख है, परम अनुपम सुख है। जैसे माई ने कहा भगवान तुरंत छोट लड़का बन गए। और छोटा बालक बन के भगवान बोले अब ठीक है ना माँ। माँ बोली 50-50। मतलब आपने कहा बालक बनो, मैं बालक बन गया। माँ ने कहा मैंने कहा था प्रभु की जय शिशु लीला। आप शिशु तो बन गए परंतु शिशु की लीला नहीं कर रहे हैं। प्रभु जो बच्चा जन्म लेता है वो सबसे पहली लीला करता है, वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, कहीं जन्म लेने वाला लड़का बतियाता है का? भगवान बोले अब रोना भी पड़ेगा। मां ने कहा जगत को हंसाने के लिए आज जगदीश को रोना पड़ेगा। जैसे मैया ने कहा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभू। आपको बताऊं यहां मां से एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? मां ने रोने के लिए तो कहा लेकिन ये कहना भूल गई कि 5 मिनट बाद चुप हो जाइएगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, अर्थात भगवान रोना प्रारंभ किए तो अब चुप होने का नामे नहीं ले रहे। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ कर गई, जाकर महाराज से बोली बधाई हो महाराज, लाला हो गया, बधाई हो महाराज, बधाई हो। ऐसे ही बधाई होगा।
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बाजा बजाने वालों को बुलाएं और बधाई प्रारंभ हुआ। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा। अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। केहू लुटावेला अन धन सोनावा, केहू लुटावेला अन धन सोनावा। केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा। अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा, अन धन सोनावा। राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा, राजा जी लुटावेले अन धन सोनावा। गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे। जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तु हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़ते हैं। गलियन गलियन बाज बजतु हैं, गलियन गलियन बाज बजतु हैं। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। रामला सरकार की जय। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल के। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की। 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 अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की।
जय जगपाल की, जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जुकी जय जय जगपाल की। अवध में आनंद जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की। कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की, कौन को दियो हाथी घोड़ा, कौन को दियो पाल की। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पाल की। अवध में आनंद जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी, कौन को दियो लड्डू पेड़ा, कौन को दियो लापसी। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की। बोलिए रामलला सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, चक्रवर्ती जी महाराज की जय, सरजू मैया की जय, तीनों मैयन की जय, राम जी लला सरकार की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आप सभी को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सबको लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई। कल ठीक 4 साढ़े 4 बजे हम और आप मिलेंगे भगवान के बाल लीला के प्रसंग में। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहेंगे एक साथ, हरे राम, हरे राम, राम राम